ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर 4 हम लोग को किस टाइप से सॉल्व करना है, कितनी मेथड्स हैं और क्या क्या हम लोग को पढ़ना होगा चैप्टर 4 में। मैं कोविड टर्म की बात नहीं करता हूँ कि कोविड में क्या एलिमिनेट किया गया है, क्या एलिमिनेट नहीं किया गया है, ये सेकेंड टर्म में क्या है, आपके सेकेंड टर्म में क्या नहीं है। मैं आपको सारा का सारा पोर्शन बताऊंगा, क्योंकि अगर आप आगे का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज होना किसी चीज़ का ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से जो है कोई चीज़ एलिमिनेट तो की नहीं जाएगी कि वहाँ से कोई चीज़ एलिमिनेट कर दी जाएगी कि आपको सिलेबस हटा दिया जाएगा वहाँ से। तो वहाँ पे सिलेबस तो आपको फुल्ली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब आपसे बेस नहीं बनेगा तो दिक्कत होगी, है ना। तो अभी क्या होता है, जो चीज़ एलिमिनेट कर दी जाती है उसमें से हम लोग खुशी होती है कि इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन बाद में उसे हम लोग को फिर से पढ़ना पड़ेगा कि इसको पढ़ना कैसे है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 में हम लोग को बेसिकली चैप्टर 4 का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को क्या देखना है कि क्वाड्रेटिक, ये सब सुना सुना सा लग रहा है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर हम इसको हटा दें पॉलिनोमियल को, सिर्फ क्या लिख दें, इक्वेशन। नाम यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता था, बेसिक फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये हो गया हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें क्या होता था कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो, वन हो, सॉरी, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितनी हो, टू हो, ठीक है। तो ऐसा पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर इसके इक्वल टू में हम लोग क्या लगा दें, जीरो लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ इतना ही फर्क है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया था, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड तो यूज़ करेंगे करेंगे, साथ में कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, हम लोग फॉर्मूला मेथड भी यूज़ करेंगे, और कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। कि किसी भी पार्ट को, मतलब बेसिकली हम लोग को फर्स्ट पार्ट को, ए को जो है हम लोग क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है और उसको हम लोग को सॉल्व करना होता है। तो मैं आपको बताऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन मेथड बेसिक फॉर्म क्या होता है हम लोग के पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। हम लोग को बताऊंगा, मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे रूट्स जो होंगे, हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो कैसे रूट पॉजिटिव हो सकते हैं, कैसे रूट नेगेटिव हो सकते हैं। अगर हम लोग का फॉर्म जो है, क्वेश्चन का फॉर्म क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो इस कंडीशन पे हमारे जो दोनों के, क्योंकि पावर दो है, तो इसमें जो होंगे दोनों को दोनों नेगेटिव रूट से होंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग इसमें क्या निकालते थे, जीरोस निकालते थे, तो इसमें क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, ठीक है ना। अगर हमारा फॉर्म किस फॉर्म में लिखा है, बेसिक क्वेश्चन का फॉर्म ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ऐसी कंडीशन में अगर कोई इक्वेशन हमारा लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे रूट्स होंगे, दोनों के दोनों रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे पॉजिटिव होंगे आगे और कैसे नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूँ कि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखा है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू जीरो, तो ऐसी कंडीशन में जो होगा, रूट्स तो दो ही मिलेंगे हम लोग को। अगर हम लोग के पास इक्वल रूट है तो दोनों के दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, है ना। बेसिकली इस फॉर्म में इक्वल रूट मिलना जो होता है इम्पॉसिबल होता है, ठीक है ना। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखेंगे जो हम लोग के पास रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, एक रूट्स हम लोग के पास पॉजिटिव मिलेगा और एक रूट नेगेटिव मिलेगा, और जब रूट्स पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव मिलेगा तो कहने का मतलब ये है कि कभी इक्वल तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन पे हम लोग को रूट्स इक्वल मिल सकता है और इस कंडीशन में रूट्स जो है इक्वल मिल सकता है। ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास बी के पास भी माइनस में हो और बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट माइनस में हो और क्या हो, कांस्टेंट टर्म भी हम लोग के पास क्या हो, माइनस में हो, तो ऐसे में रूट्स जो होंगे एक पॉजिटिव होंगे और एक नेगेटिव होंगे, और कभी भी रूट्स जो होंगे इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। अगर मैं ये कहूँ ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, हम लोग के पास लिखा है प्लस बी एक्स प्लस माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है।
अगर ऐसा कोई क्वेश्चन का फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन का फॉर्म लिखा है तो हमारे जो रूट्स होंगे, दोनों के दोनों रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, एक रूट माइनस का होगा और एक रूट बेशक कौन सा होगा, प्लस का होगा, ठीक है ना। मैंने जो पहले लिखा है वो बड़ा रूट्स है और जो है छोटा माइनस का होगा। मतलब अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है तो हम लोग देखेंगे अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, तो हमारा जो बड़ा वाला रूट होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो छोटा वाला रूट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि रूट्स जो होंगे इक्वल तो होंगे नहीं। अब ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे क्या हो, माइनस हो, तो हम लोग के पास जो बड़ा वाला रूट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, माइनस में मिलेगा, और छोटा वाला रूट जो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। कई बार फॉर्म इक्वेशन का कैसा आता है, चलिए इक्वेशन का फॉर्म आता है ए एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। ऐसे फॉर्म में हम लोग के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं। तो ऐसे फॉर्म में क्या होगा, ऐसे फॉर्म में या तो रूट क्या हो सकते हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या दोनों के दोनों कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक रूट हमारा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और एक रूट हमारा कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ की वैल्यू जो है हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे b जीरो हो सकता है, प्लस हो चाहे माइनस हो, रूट्स कैसे होंगे, प्लस माइनस में होंगे। ओके स्टूडेंट, कोई दिक्कत, चलिए चलते हैं। अगर हम लोग को लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, अगर हमारा इसको सॉल्व करना, एक और होता है फॉर्मूला, होता है हम लोग के पास फॉर्मूला मेथड। चलिए फॉर्मूला मेथड क्या है, हम लोग के पास एक फॉर्मूला मिलेगा, उससे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए, ठीक है ना। तो ये हम लोग को कहाँ से मिलेगा, ये हम लोग को ए बी और सी, हम लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो बेसिक फॉर्म होता है, वहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, ए बी सी को फाइंड करेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे, और कुछ भी नहीं होता है। तो जैसे ही आता है तो हम लोग को क्या करना है, सबसे जो टफ वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, रूट वैल्यू निकालना होता है। तो रूट वैल्यू निकालना बहुत ईजी होता है, ठीक है ना। अगर रूट वैल्यू निकालनी हो, अगर नंबर्स कितने डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, तो हम लोग को 2 पेयर बनाने हैं, ठीक है। 2 पेयर बनाने हैं कि मतलब जो रूट्स होगा वो कहाँ होगा, इन्हीं दोनों में से होगा। तो हम लोग लास्ट का डिजिट देखते हैं कि ऐसी कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 4 मिलता है, तो हम लोग लास्ट होता है 2 और 8, इसका स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में हम लोग को क्या मिलता है, 4। तो यूनिट डिजिट हम लोग को कहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है। और इसमें देखते हैं इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, नियरेस्ट स्क्वायर रूट इसका होता है 3, 3 3 9। तो इस टाइप के नंबर्स मतलब हम लोग देख सकते हैं कि ये 32 का हो सकता है स्क्वायर, या 38 का हो सकता है। मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 किसी का स्क्वायर तो है नहीं, मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए किया था कि अगर ऐसा आता तो हम लोग 2 नंबर ले सकते हैं। फिर हम लोग के पास 35 मतलब जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर रूट निकालना तो बहुत ईजी होता है। जैसे हम लोग क्या करें, फर्स्ट नंबर और लास्ट फर्स्ट 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 25, और इसमें से एक इंक्रीज कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 25 मतलब हम लोग का जो रूट्स होगा वो कितने का होगा, 38 का होगा, ठीक है ना। एक समझाने के लिए किया गया, क्योंकि 38 का रूट जो है इतना तो होता नहीं है, क्योंकि 35 का रूट जो होगा 12 25 होगा, जबकि ठीक है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 12 और 1 2 3 4 जो होगा किसका हो जाए, 38 का रूट हो जाए। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, रूट फाइंड करते हैं, ठीक है ना। रूट फाइंड करने के लिए मैंने कहा कि जैसे हम लोग के लास्ट डिजिट में क्या हो, लास्ट डिजिट में 5 हो, n5 इज इक्वल्स टू n5 स्क्वायर। n का मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो हम लोग को क्या करना है, 5 5 25 और n प्लस 1 का मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू एन, मतलब हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि एन स्क्वायर प्लस एन, है ना, इंटू, सॉरी इंटू नहीं, ब्रैकेट में 25। ओके स्टूडेंट, मैं जैसे मैं कहूँ 65, है ना, 65 इंटू 65 का रूट निकालना हम लोग करेंगे 25, और एक मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो 7 कितना जाएगा, 7 4 जा 42। मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट करूँ कि एन स्क्वायर प्लस एन और 25, तो एन कितना होता है 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 6 कितना हो गया 42 और 25। तो हम लोग किसी भी मेथड को यूज़ करें तो हम लोग के पास क्या रहेगा, वही चीज़ रहेगी किसी चीज़ का रूट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। अब मैं चलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मूला कैसे बनता है और कैसे स्क्वायर होता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो हम लोग के पास बेसिक फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये होता है हम लोग के पास स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैंने कहा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट को मतलब ए को हम लोग को स्क्वायर बनाना है, या तो ए को हम लोग को हटा देना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करना जो होता है डिवाइड से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई बाय ए इन
इक्वेशन में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, हमने ये कहा कि यहाँ पे जो होता है फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर फॉर्मूला बनाएंगे ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे टू तो क्यों टू हम लोग पास फॉर्मूले में होगा और प्लस है तो प्लस के साथ चलिएगा। ए एक्स हमारे ए की वैल्यू है और हम लोग के पास अब क्या बच रहा है भाई, ए एक्स तो हमने लिख दिया, अब क्या लिखा है बी, लेकिन टू तो हमने एक्स्ट्रा लिया है तो टू जो है हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ए बी एक्स डिवाइडेड बाय टू ए एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ए से ए कैंसिल, हम लोग के पास क्या बचेगा बी बाय टू। तो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं कौन सा नंबर जो होगा लास्ट में आएगा। फिर मैंने कहा कि इसी नंबर को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है और इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन इसके स्क्वायर के साथ, ए स्क्वायर मतलब बी बाय 4, या हम लोग कह सकते हैं बी 2 का स्क्वायर या बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, प्लस ए सी, लास्ट वाले को कुछ मत कीजिएगा। चलिए अब क्या होगा, यहाँ तक जो स्क्वायर है इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में लेंगे। अब क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, इंटू बी बाय 2 प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग के पास क्या होता है, ये फॉर्मूला बन गया ए, है ना, ए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हम लोग के पास क्या आ गया, चलेगा, फॉर्मूला हो गया हम लोग के पास ए एक्स प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, और इसको करेंगे हम लोग ट्रांसफर, तो ये बी हो जाना है प्लस के साथ बी स्क्वायर बी अपॉन 4 माइनस ए सी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या होना है, स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लगेगा, तो हम लोग के पास बचेगा ए एक्स प्लस बी बाय 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट लगेगा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे ए, है ना, तो मैंने कहा कि जैसे रूट लगना है तो दोनों वैल्यूज अगर कोई भी वैल्यू आएगी तो किसके साथ आएगी, प्लस और माइनस के साथ बाहर निकलेगी। तो हम लोग क्या होता है देखेंगे, ए एक्स प्लस बी बाय 2, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी स्क्वायर, है ना, यहाँ पे 4 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2 जो है रूट के बाहर हम लोग निकाल लेते हैं, 4 का रूट जो होता है 2, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग b को उस तरफ लेके चलते हैं तो हम लोग के पास क्या बचेगा, ए एक्स बराबर माइनस बी बाय 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब 2 जो है दोनों का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से मतलब नंबर जुड़ जाएगा और ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, मतलब अगर इस मेथड का यूज करते हैं हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए तो पूरी की पूरी मेथड जो होगी इजी हो जाएगी हम लोग की, और हम लोग आसानी से कोई क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, गुड बाय। चलिएगा अब हम लोग देखेंगे इसमें, चलिए अब हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे, क्या देखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि हम लोग को ये देखना है कि रूट्स जो होंगे वो कैसे हो सकते हैं, रूट्स जो होते हैं कि कैसे हो सकते हैं, बेसिकली रियल हो सकते हैं, या रूट्स दोनों के दोनों कैसे हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, और रूट्स दोनों के दोनों कैसे हो सकते हैं, इमेजनरी हो सकते हैं, मतलब इमेजनरी रूट्स भी आ सकता है, ऐसा इक्वेशन आ सकता है। तो मैंने जैसे कहा था अपने पहले पढ़ाया था कि अगर हम लोग को क्वाड्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो मतलब दोनों के रूट्स जो होंगे वो दोनों के दोनों रूट्स कैसे निकलेंगे, हम लोग के पास नेगेटिव रूट्स निकलेंगे। अगर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है तो दोनों के दोनों रूट्स कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव निकलेंगे, क्योंकि हम लोग अगर वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव पुट करते हैं तो ऐसे में तो देखो नेगेटिव का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव हो जाना है पॉजिटिव, मतलब इक्वेशन की वैल्यू 0 कभी भी हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर पॉजिटिव में रखता हूँ कोई भी वैल्यू, अगर एक रूट को पॉजिटिव रखता हूँ,
एक रूट को अगर मैं पॉजिटिव रखता हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव का स्क्वायर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, मतलब जीरो तो होने से रही, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ की बात करूँ कि एक माइनस है और माइनस है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस रखते हैं, तो प्लस रखने पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस है, तो ये हो सकता है कि कैंसिल हो जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी नहीं होती, 100% श्योर होते हैं हम कि ये होता है। माइनस रखने पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ की नंबर जो होगा इतना अच्छा रहेगा, इतना बड़ा होगा यहाँ पे नंबर कोई भी, कि यहाँ पे जो है क्या कर देगा, इन लोगों को एडिशन, इन दोनों का एडिशन जो है जीरो कर देगा। ओके, तो ऐसे ही कुछ फॉर्म मिलेगा। चौथा फॉर्म भी है, यही है हमारे पास, कि अगर इक्वेशन क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो, तो हम लोग को पहला रूट जो मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, और दूसरा रूट जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, प्लस में मिलेगा, है ना। बड़ा वाला जो है माइनस में, और छोटा वाला हमेशा कैसा मिलेगा हम लोग को, प्लस में मिलेगा। ओके, तो हम लोगों ने देखा कंप्लीटली मेथड। अब नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स कैसे हो सकते हैं, रूट्स जो हम लोग के कितने टाइप के हो सकते हैं, तो इस पर हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट में एक चीज हम लोग को और सुनने को मिलती है, सुना सुना सा नाम, या नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी के साथ। ठीक है, डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी देखा देखा सा लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था, ये रूट के अंदर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब मैं हर बार बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा कि इफ डी इज ग्रेटर देन 0, तो हम लोग के पास रूट्स तो दो ही मिलेंगे, और रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स बट नॉट इक्वल। रूट्स तो रियल रहेंगे, लेकिन ये क्या रहेंगे, इक्वल नहीं होंगे इफ। ठीक है ना, चलिए मैं एक और कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग फाइंड करेंगे, और इसकी वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी मतलब कैसे, यानी जी पॉजिटिव आ रही है अगर, तो हम लोग के पास जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे, इक्वल होने की गारंटी नहीं है इनके साथ। अगर हम लोग क्या कहें, इफ, अब ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कभी कभी डी की वैल्यू जीरो, या हम लोग ये कहें बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, जीरो के बराबर आ गई, तो रूट तो रियल होंगे, रूट्स तो कैसे होंगे, रियल होंगे, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, इक्वल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है ना, रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रूट होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पास। अब कहानी ये होती है इफ, ठीक है, कि d की वैल्यू कभी कभी क्या हो सकती है, जीरो से छोटी, जीरो से छोटी कब होगी, जब नेगेटिव वैल्यू होगी, तो नेगेटिव होगी तो रूट्स जो होंगे हमारे पास, तो क्या हो जाएंगे, रूट्स नॉट रियल, है ना, नॉट रियल रूट्स। ठीक है ना, अब जब रियल ही नहीं होंगे तो इक्वल और अनइक्वल की तो बात ही नहीं आ रही है भैया, इमेजनरी रूट्स, और कोई चीज़ इमेजनरी तो इमेजनरी ही रहने दीजिए उसको। ठीक है ना, कल्पना की चीज़ें हैं, कल्पना में ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब हम लोग ये कहें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब वैल्यू क्या आनी चाहिए, निगेटिव आ रही है। अगर निगेटिव आ रही है मतलब हम लोग को क्वेश्चन को फाइंड नहीं करना होता है। ठीक है ना, तो ये वाला जो है रूल्स, ये रियल रूट्स जो होते हैं, और रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये हम लोग को कई कई बार के की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी आगे आएगा। तो बेसिकली चैप्टर 4 में इतना ही है। ठीक है ना, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा और स्किप नहीं किया होगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ पढ़ाने की ज़रूरत होगी या बताने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस के वीडियो डाल रखे हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं मेरी वीडियो में जा करके कि, और मैंने लिखा भी है कि कौन सा वीडियो किस क्वेश्चंस का है। ठीक है, एटलीस्ट वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 20-25 मिनट का ही होते हैं, तो उसमें 3-4 क्वेश्चंस होते हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था इसीलिए बड़ा लगा। अगर अच्छा हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम और भी वीडियोस अपलोड करते रहें। थैंक यू, गुड बाय।